श्रीगुरुभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के आधार से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप देख रहे हैं अपन। कैसी वो गलतियां करता है, किस तरह का उसके जीवन में निश्चय और व्यवहार का ग्रहण होता है। उसको लगता है कि ग्रहण होता है, वास्तव में तो ग्रहण किया ही कहाँ। उसने तो दोनों के आभास को ग्रहण किया, इसीलिए उसको उभयाभासी नाम मिला है। यहाँ पे टोडरमल जी अच्छे से समझा रहे हैं अपने को कि किस तरह से ये जितना भी व्यवहार है ये सारा का सारा अयथार्थ है, असत्यार्थ है ना। ये श्रद्धा करने लायक नहीं है। श्रद्धा करने लायक नहीं है माने ऐसी श्रद्धा करने लायक नहीं है कि ये सत्य है, सत्य रूप श्रद्धा के लायक नहीं है, ये उसका अर्थ है ना। श्रद्धा करने लायक नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि व्यवहार का श्रद्धान नहीं होगा। व्यवहार का श्रद्धान होगा, लेकिन कैसा होगा कि ये सत्य नहीं है, ऐसा होगा। इस बात पर जोर दिया है टोडरमल जी ने। उसी को उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना योग्य है। निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, माने व्यवहार नए कुछ सच बताएगा ऐसा भरोसा मत रखो उसको। व्यवहार ने जो कुछ भी बताएगा वो प्रयोजन पूर्ता बताएगा, उसको झूठ नहीं कहते हैं। बहुत से लोग अब क्या इतनी खिंचाई देख करके व्यवहार की ऐसी खिंचाई देख करके वो यूं सोचते हैं कि ये तो झूठ है, बात ही मत करो, व्यवहार की बात मत करो। क्या अरे भैया, बात तो व्यवहार से ही होगी। ऐसा एक कथन हो रहा है कि निश्चय से तो कुछ बोला ही नहीं जाता है, जो कुछ भी बोला जा रहा है वो तो व्यवहार से ही बोला जाता है। इसलिए है किस भ्रम में, बात तो व्यवहार से ही होगी, व्यवहार से ही सारा कथन होगा, लेकिन मानना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा उसका इतना सा आशय है, ये अपने को समझना है ना। व्यवहार नय में कोई ऐसी बात नहीं है कि व्यवहार नय का कथन क्यों कर दिया फिर कि व्यवहार झूठा है तो उसको हटा दो, जिनागम में से उसको निकाल ही दो। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अपन ने कल आखिरी समय में एक वो गाथा देखी थी ना, एक केण वीणा छिज्जई। क्या छिज्जई? एक केण वीणा छिज्जई तिथम अन्येण उण तच्चम। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो निश्चय व्यवहार दोनों का कथन है, तो हम तो दोनों को ग्रहण करेंगे। अब आप इतना ये समझा रहे हो कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है, ऐसा आप सब कह रहे हो। फिर अब प्रश्न खड़ा हुआ, तो सामने वाला प्रश्न उठाएगा कि जिन मार्ग में तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे? जैन शासन में, जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में तो दोनों नयों का ग्रहण करना बताया है ना। तो जब दोनों नयों का ग्रहण करना बताया, फिर कैसे करेंगे? आप तो व्यवहार का श्रद्धान छुड़ा रहे हो और निश्चय नय का श्रद्धान करने का ही बोल रहे हो, तो फिर वो बात कैसे बैठेगी? आप जिनागम से ऊंचे हो गए क्या? सामने वाला ऐसा भी कह सकता है टोडरमल जी से। लेकिन टोडरमल जी पूरा सिस्टम से चल रहे हैं। देखो आप ऊपर से अगर आप देखोगे तो सामने वाला उग्र होकर के बात नहीं कर सकता। उन्होंने बता दिया व्यवहार ने किस तरह से कथन करता। पहले तो वो दिखाया कि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में है, उसके भाव को दूसरे भाव में, और कारण कार्य को आपस में परस्पर में किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है। लिखा ना, स्वद्रव्य परद्रव्य को उनके भावों को या और कारण कार्य अधिक को किसी में मिलाकर कथन करता है। इसलिए उसका कथन सत्यार्थ नहीं है, यानी वस्तु जैसी है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वस्तु स्वरूप के अनुसार उसका कथन नहीं। उसका कथन वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं है वो। कथन वैसा ही करेगा। देखिए, तो अब ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो रहा है। यहाँ प्रश्न है ना, ये 251 पेज पर यहाँ प्रश्न है कि यहाँ प्रश्न जो ऐसे हैं, तो जिन मार्ग विषय दो नयनी का ग्रहण करना कया है, सो कैसे है? जिन मार्ग में, जैन शासन में तो दोनों नयों का ग्रहण करने को बोला है, और ऐसा धमकी भी दी है कि एक को छोड़ दोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, एक को छोड़ दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा।
ऐसा आचार्य देव ने हमको तो चेतावनी दे दी है, तो क्या करें फिर? दोनों का ग्रहण नहीं करें तो एक तरफ आप हो जो आप मना कर रहे हो कि इसका श्रद्धान नहीं करना, और वहां आचार्य देव कह रहे हैं कि दोनों का श्रद्धान करना, क्या किया जाए? देखो ता का समाधान, जिनमार्ग विषय, ये बहुत बढ़िया पैराग्राफ है, इसको तो डबल अंडरलाइन कर लेना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम अंडरलाइन नहीं करते, हम उस पैराग्राफ के साइड में लाइन खींचते हैं, और ज्यादा महत्वपूर्ण हो तो 2 लाइन खींच देते हैं उन पंक्तियों के सामने, सामने जो हाशिए की जगह होती है ना, उस तरह से आप कर सकते हो। अंडरलाइन करने में क्या थोड़ा घिचपिच ज्यादा हो जाता है, तो वैसे आप नोट करके रख सकते हो। ये ये जिनागम को समझने की पद्धति है, निश्चय व्यवहार न्याय के कथन को समझने की पद्धति है ये। क्या करना है अपने को, जहां निश्चय की बात आए वहां, जहां व्यवहार की बात आए वहां क्या करना है, ये यहाँ पे टोडरमल जी बता, आया समझ में? जैसे अभी लॉकडाउन में आप बाहर निकलो, पुलिस वाला आपको रोके तो आपको क्या करना है, ट्रैफिक पुलिस वाला रोके तो क्या करना है, और सामान्य पुलिस वाला रोके तो क्या करना है, ये सारी बातें ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो? ऐसे ही जिनागम में कहाँ पे निश्चय का कथन आया तो वहां क्या करना है, और जहां व्यवहार का कथन आया वहां क्या करना है, ये हमको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ प्रश्न तो हो गया। ता का समाधान, जिनमार्ग विषय कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है ना, कहीं पर तो निश्चय नय की मुख्यता से व्याख्यान है, तो वहां क्या करना, कौन मिला पुलिस वाला कि निश्चय नहीं मिला, तो क्या करना, ताको तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। मतलब किससे क्या बर्ताव किया जाए वो ये बता रहे हैं। 2 जने आए हैं, 2 जने में एक तो अपने कंवर साहब है और एक कंवर साहब का ड्राइवर है, किसको कौन सा कमरा देना है, कहाँ रुकाना है, किसको कैसा भोजन देना है, तो यहाँ वो वेटेज किसका कितना है वो बता रहे हैं कि निश्चय नय से तो जैसा कथन हो, जहां निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताको तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जान। बहुरी कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताको ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दो नयनी का ग्रहण है, इस तरह से जानने का नाम दोनों नयों का ग्रहण है। क्या और देखिए, अभी तो है पैराग्राफ। बहुरी दो नयनी के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जाने, ऐसे भी है ऐसे भी है, ऐसा भ्रम रूप प्रवर्तने करी तो दो नयनी का ग्रहण करना कया है नहीं। कितनी सीधी सी बात है कि भाई तुम जो प्रश्न उठा रहे हो कि हमको तो दोनों का ग्रहण करना है, तो पहले ये समझ लो दोनों का ग्रहण कैसे होता है, दोनों का ग्रहण किस प्रकार से किया जाता है, सबसे पहले ये समझो। निश्चय नय जहां आया है वहां किस तरह से उसको ग्रहण किया जाएगा, व्यवहार नय जहां आया है वहां उसे किस तरह से ग्रहण किया जाएगा, ये हमको भली प्रकार से समझ लेना है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं समझा तो बहुत गड़बड़ खड़ी हो जाने वाली है। क्या कहा, जहां निश्चय नय की मुख्यता से कथन है उसको तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना। सत्यार्थ ऐसे ही माने वस्तु स्वरूप ऐसा ही है ऐसा जानना। गौरी कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, कहीं पर व्यवहार नय की मुख्यता से कथन है, जहां अपने को पकड़ में आ जाएगी ये तो व्यवहार की बात है, तो ऐसा है नहीं, किसी अपेक्षा से कहा गया है ऐसा जानना। कौन सी अपेक्षा, निमित्त आदि की। अब आदि में सब लगा लेना आप, जितना भी वो लोक व्यवहार लगा सकते हो, निमित्त आदि की माने निमित्त हो, उपकारी सहकारी हो या सहचारी हो या संयोग मात्र हो या कोई और कारण हो, किसी भी प्रकार का लिहाज रख करके कथन किया गया है। सत्यार्थ ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, ऐसा मान लेना। कहां पे, जहां व्यवहार नहीं की बात आए वहां पर, जहां व्यवहार नहीं की बात आए वहां पर ऐसा समझ लेना। ये वही है, ब्रैकेट के बाहर का माइनस है ये। ब्रैकेट में जितना भी अंक मिलेगा आपको, क्या लाख रुपए लिखे हुए अंदर ब्रैकेट में, और इधर माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर, क्या होगा, लेने के हैं कि देने के हैं? ये तो देना पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत जो अकाउंट्स में समझते होंगे, क्रेडिट और डेबिट होता है ना, उसमें क्रेडिट या डेबिट क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट है, समझ लेना वहां पे।
कि अगर उल्टा लिखा है तो लेने की जगह देना पड़ जाएगा, ऐसा समझना। माने अगर वो संख्या कुछ भी है तो उसको समझना कि लेने की है या देने की। खतौनी बराबर करना, ऐसा है ना। टोडरमल जी का उदाहरण शायद पहले निकल चुका है, अपन देख चुके हैं। रोज नामचे में जैसे वो बराबर उसका लेने को लेने की जगह लिखता है, देने को देने की जगह लिखता है। ऐसी ऐसा कैसे यहाँ पे सावधानी रखने की आवश्यकता है कि जहां निश्चय नय के की मुख्यता से कथन हो, वहां तो समझ लेना कि वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, इसी प्रकार का है वस्तु स्वरूप। वास्तव में वस्तु ऐसी है जहां निश्चय नय का कथन है, और जहां व्यवहार नय का कथन है कि वस्तु ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, किसी अपेक्षा से, निमित्त आदि की अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा या कोई और सहचार देख करके, संयोग देख करके, या और भी किसी कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है। व्यवहार बहुत तरह से चलता है, अकेले कोई निमित्त का ही कथन हो ऐसा नहीं, बहुत तरह से चलता है। तो निमित्त आदि अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इसमें ऐसा भी लगा सकते हैं अपन, जो 5 समवाय होते हैं ना, 5 समवाय, 5 समवाय में वो स्वभाव की या उपादान की बात छोड़ दो कि निमित्त आदि लिखा ना, बाकी के 4 ले लेना इसमें, बाकी के 4 इसमें ले लेना। निमित्त आदि की अपेक्षा से, है ना, सर्वथा तो नहीं लगेगा, लेकिन बाकी चारों को लेकर के समझ सकते हैं अपन इस तरह से। क्योंकि निश्चय में भी बहुत सी बातें उस तरह से आ जाती हैं, कैसी काल लब्धि या होनहार वाली बात उसमें भी आ जाती है, निश्चय वाली बात में भी आ जाती है। लेकिन वो तो जहां जैसा प्रकरण हो उस अनुसार समझने लायक है। निमित्त आदि अपेक्षा उपचार व्यवहार नय किया है। 4 प्रकार का होता है, वो भी आ जाएगा इसमें। हाँ 4 हाँ प्रकार बिल्कुल आ का जाएगा, व्यवहार नय आता है ना। चारों प्रकार का व्यवहार नहीं आ जाएगा, है ना। उपचरित अनुपचरित वाला ही बोल रहे हो ना आप। हाँ वो आ जाएगा चारों सद्भूत, प्रकार। असद्भूत और उसके भेद। हाँ सद्भूत और असद्भूत, है ना। सद्भूत असद्भूत और फिर उपचरित और अनुपचरित, क्या उसमें ऐसे चलते हैं। सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार में, फिर आता अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में, फिर उपचरित असद्भूत व्यवहार में, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में, ऐसे 4 भेद हो जाते हैं, है ना। तो इन चारों को समझना हो तो इसको इस क्रम से समझना। सबसे दूर का, सबसे दूर का, सबसे दूर का व्यवहार कौन? उपचरित असद्भूत व्यवहार में। चलिए बात चलिए तो 2 मिनट कर ही लेते हैं बात, है ना। 2 तरह का व्यवहार समझना, एक तो सद्भूत और एक असद्भूत, ठीक है। सद्भूत माने सत्ताभूत, मेरी सत्ता की बात चले वहां तक, है ना। और असद्भूत माने जो सत्ता में शामिल नहीं हो वो। तो कौन है पास का और कौन है दूर का? कि पास का तो हो जाएगा सद्भूत और दूर का हो जाएगा असद्भूत, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अब फिर असद्भूत में भी 2 भेद कर दिए अपन ने, उपचरित और एक अनुपचरित। उपचरित में और दूर का ले लेना जिसमें उपचार की बात चल रही हो वो, और अनुपचरित में ले लेना जो थोड़ा नजदीक हो, है ना, जिसमें उपचार नहीं किया गया। फिर उसके बाद आ जाओ सद्भूत में। सद्भूत में फिर आप ले लेना उपचरित सद्भूत, तो वो थोड़ा दूर का सत्ता वाला। और फिर आ जाएगा आखिर में अनुपचरित सद्भूत, वो सबसे नजदीक। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मकान मेरा है, ठीक है, मकान मेरा है। किस अपेक्षा से कहा, कौन से नए से कहा? ये कहलाएगा उपचरित असद्भूत व्यवहार नए। यहां है क्या, इस जगह सत्ता है क्या? इधर देखिए, यहाँ मेरी तरफ इधर सत्ता है क्या? यहाँ पे ये जो मेरा आकार है, ये एक क्षेत्र होगा संबंध है क्या उससे? मेरा उससे एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है, संयोग संबंध है। तो वो तो समझ लेना उपचरित असद्भूत व्यवहार में। आया समझ में? वो असद्भूत है, मेरी सत्ता में नहीं है, मतलब मेरी सत्ता जहां है वहां नहीं है। और उस पे भी उपचार की बात है। कौन सा उपचार? कि ये जो मेरे साथ रहता है ना, ये शरीर यहां रहता है, इसलिए इस मकान को मैंने मेरा कहा। क्या इस शरीर का संबंधी है ये मकान, और शरीर मेरा संबंधी, तो मैंने इस मकान को भी मेरा कह दिया। इसको कहना उपचरित असद्भूत व्यवहार। समझ में आया? नहीं आई किसी को तो पूछ लीजिएगा, अभी चर्चा चलिए तो कर ही लेते हैं थोड़ी सी बात, ऐसा विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया जी, नेट हाँ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद मेरी हो गई हो नेट अच्छा प्रॉब्लम, अच्छा, एक बार और बता दो। फिर से बोल देता हूं। जो बिल्कुल बाहर का हो,
जिससे अपना एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं हो उसमें लगेगा उपचरित असद्भूत व्यवहार। जैसे मकान है ना, इसमें चेतन अचेतन दोनों पदार्थ ले लेना, क्या अपने घर वाले भी ले लेना, ये कपड़े भी ले लेना, समझ में ही बात। मेरा मकान, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरा रुपया पैसा, मेरे कपड़े, ये सब किसका विषय है? ये है उपचरित असद्भूत व्यवहार। असद्भूत किस लिए? क्योंकि ये इस जगह पे इनकी सत्ता नहीं है, अपने साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है, इसलिए इनको असद्भूत कहा। और उपचरित क्यों कहा? कि ये जीजा के जीजा हैं, क्योंकि ये शरीर के संबंध से इनका संबंध है अपने से, है ना भाई, ये सीधे सीधे मुझसे संबंधित नहीं है ना, वही जीजा के जीजा वाला हिसाब। तो इस वजह से ये है उपचरित असद्भुत व्यवहार। थोड़ा अंदर चलें, जिससे एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो, ऐसा ये शरीर है ना, इस शरीर से अपना हो जाएगा कौन सा संबंध? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में। है तो असद्भूत, मेरी सत्ता में नहीं है तो असद्भूत, है ना, मेरी सत्ता में नहीं है, लेकिन ठीक है एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इस वजह से इसको असद्भूत तो कहा और अनुपचरित के दिया, क्योंकि उपचार वाली बात यहां नहीं लगी। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं पर अलग उदाहरण देखेंगे तो वहां पे किसी जगह पे शरीर आदि को उपचरित असद्भूत में डाल दिया जाएगा। अलग अलग प्रकरण में इस तरह से अलग अलग चलता है। मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि किस तरह से अंदर 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 का विषय में चलते जाते हैं। और आगे बढ़िए, अब अपनी सत्ता में कौन है, अपने साथ जुड़ा हुआ कौन है हमेशा से? कर्म, है ना, मेरे कर्म है इस तरह के। तो उन कर्मों को जब अपन कहेंगे तो उनकी सत्ता कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे, ये मेरे में ही, मतलब इस शरीर से भी अंदर है, बारीक है, मेरे साथ ही चलते हैं, तो सद्भूत तो है लेकिन उपचार से है वो, क्योंकि आखिरकार दूसरा द्रव्य है ना, उपचार से है, इस वजह से वो दूसरे द्रव्य हैं, दूसरे द्रव्य हैं, इसलिए उपचार कहा। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार। और फिर और बारीक, और ज्यादा अंदर चलें तो फिर तो मेरे राग द्वेष, मेरी विकारी पर्याय, क्या ये आ जाएगा? अब क्या बचा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। समझ में आ गया? ये भेद विज्ञान का क्रम भी यही है, भेद विज्ञान का क्रम इसी तरह से चलेगा, है ना। पहले वो बाहर के जितने भी, उन सबसे चित्त हटाइए, मेरा शरीर, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे रुपए पैसे, मेरे कपड़े लत्ते, इन सबसे हटाना है तो सबसे पहले वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं के विषय को छोड़ो, माने उनको अपना मानना छोड़ो, बाकी तो छूटे छुटाए हैं, ऐसा अलग से बाहर से कुछ छूटता नहीं। उसके बाद और आगे बढ़ो तो ये शरीर जो कि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय था, वो, है ना, उसको भी छोड़ो। और आगे बढ़ो, कर्म, कि मेरे ज्ञानावर्णी आदि कर्म, मेरे कर्म ऐसे बंधे हुए, मेरा पुण्य, मेरे पाप ऐसे जो बंधे हुए हैं, वो कर्म भी मेरे नहीं। ये भेद विज्ञान का अगला पड़ाव है, जो कि किसको पार करने पर आता है? उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है। और फिर सबसे आखिर में राग द्वेष आदि भी मेरे नहीं। ये राग द्वेष आदि मेरे हैं, ये किसका कथन है? ये कथन है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। समझ में आई बात? इसको जब ज्ञान स्वभाव की सिद्धि जब की जाएगी ना, तब ये सारी चीजें बहुत बाहर निकल जाएंगी। राग आदि से चालू करेंगे फिर है ना, राग आदि से चालू करेंगे अथवा कर्म से चालू करेंगे। इस तरह की भी व्याख्याएं अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलती है। ये मैंने सामान्य स्वरूप बताने के लिए आपको ये कथन किया। आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट इसको ही लगाओगे हर जगह, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि पहले भी अपन देख चुके हैं, पहले भी अपन ने देखा कि अगली श्रेणी का जो व्यवहार है उसकी नजर में पिछली श्रेणी का व्यवहार हल्का हो जाता है, तो वो आगे की श्रेणी वाला व्यवहार उसकी अपेक्षा निश्चय हो जाता है। अब इस बात को समझना, जो ये बात पहले अपन ने की थी 2-3 दिन पहले, कौन सी? कि ऊपर का व्यवहार नीचे के व्यवहार की अपेक्षा से निश्चयता को प्राप्त होता है। इसका अर्थ समझना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिस अपेक्षा से मैं मकान आदि को मेरा कहता हूं, उस अपेक्षा की तरफ से देखूं तो शरीर मेरा है ये कहना निश्चय हो जाएगा। जिस अपेक्षा से मैं शरीर को अपना कहता हूं,
उस अपेक्षा की तरफ से देखूं तो कर्म आदि मेरे हैं ऐसा कहना निश्चय हो जाएगा। जिस अपेक्षा से मैं कर्म आदि मेरे हैं ऐसा कहता हूं, उस अपेक्षा से राग आदि मेरे हैं ऐसा कहना निश्चय हो जाएगा। आगे आगे का व्यवहार वो पीछे वाले व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी तरफ से पीछे वाले का निषेध कर दिया गया। और निश्चय व्यवहार की एक परिभाषा ये भी है, निषेधक सो निश्चय, निषेध से व्यवहार। होता है ना इस तरह का। तो ऐसा समझना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए की अपेक्षा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए निश्चय है। क्यों? क्योंकि उसका निषेध कर देता है। कैसे करता है बताऊं? ये शरीर मेरा है, अरे नहीं नहीं, शरीर वरीर नहीं है मेरा, सॉरी शरीर नहीं, ये मकान, पहले मकान की तरफ से चला, ये मकान मेरा है, मकान नहीं है मेरा, शरीर है मेरा। निषेध कर दिया ना। शरीर मेरा है कहने वाले ने मकान मेरा है कहने वाले का निषेध कर दिया। फिर और एक और आ गया उससे आगे बढ़ के, कह रहे क्या बात करते हो, अपने तो कर्म आदि हैं, ये शरीर थोड़ी ना है अपना। तो कर्म मेरे हैं कहने वाले ने शरीर मेरा है का निषेध कर दिया। फिर और आगे वाला एक और आया, फिर वो कहता है अरे क्या बात करते हो, अपने भाव जो अपने द्रव्य गुण पर्याय में होंगे, राग द्वेष आदि, वही है ज्यादा से ज्यादा अपने, बाकी ये कोई कर्म वर्म ये कुछ भी नहीं अपने। कर दिया ना निषेध है? दोनों ही व्यवहार हैं, लेकिन ऊपर के व्यवहार ने नीचे के व्यवहार का निषेध कर दिया। इसलिए ऊपर की श्रेणी का व्यवहार निचली श्रेणी के व्यवहार की अपेक्षा निश्चय पने को प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? ऐसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप हर जगह समझना, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग जगह निश्चय अलग अलग को कहेंगे, है ना। किसी कहीं पे तो किसी बात को निश्चय कहा जा रहा है, कहीं किसी बात को निश्चय कहा जा रहा है। देखा था ना अपन ने, समय सार जी का निश्चय थोड़ी अलग बात करता है, प्रवचन सार जी का निश्चय थोड़ी अलग बात करता है निश्चय। अच्छा चलो एक छोटा सा प्रश्न, सात तत्व का श्रद्धान ये निश्चय से सम्यक दर्शन है या व्यवहार से सम्यक दर्शन है? व्यवहार से। व्यवहार से। तत्वार सूत्र की तरफ से कहा जाएगा तो निश्चय से है, व्यवहार से। और उसकी अपेक्षा से देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार है। व्यवहार से जब आप उसको कह रहे हो तो आपके सामने उससे बड़ा कोई व्यवहार या असली निश्चय सामने होना चाहिए। आत्मा का श्रद्धान, है ना। आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जब आपके हाथ में ये बात होगी तब जाकर के आप सात तत्व के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन कह सकते हो, ऐसे नहीं कह सकते। क्योंकि अगर मैं सामने परिभाषा ले आऊंगा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या है, फिर तो आप कहोगे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है, सात तत्व का श्रद्धान तो निश्चय सम्यक दर्शन। मतलब अपेक्षित कथन रहते हैं। हाँ, अपेक्ष हर कथन। जगह आपको ध्यान हो तो पहले भी शायद एक बार अपन ने ऐसी बात की है, एक तो होती है वो अपेक्षा और एक होती है विवक्षा, इस तरह से कुछ बात की है पहले अपन ने। दोनों एंगल सेट करने पड़ेंगे। जैसे दूरबीन कोई देखते हो ना, अगर वो तो दूरबीन में वो दो तरह के वो आते हैं उसमें सेट करने के, क्या आगे की भी वो क्या बोलते हैं उसको, गियर बोलते हो क्या बोलते हो, घुमाने का जो रहता है छोटा सा ऐसा लगा रहता है, उसको भी घुमाया जाता है और इधर से भी घुमाया जाता है, तब दोनों एंगल वो सेट होता है। माने इसको ऐसा समझना कि अनुयोगों की तो है विवक्षा और नए की है अपेक्षा, या फिर उल्टा भी बोल सकते हो, अनुयोगों की तो है अपेक्षा और नए की है विवक्षा। दोनों में से कुछ भी कर लो, दो एंगल सेट करने पड़ेंगे, मैं तो ये जानता हूं। चरणानियोग के उसमें जाओगे, चरणानियोग के विषय में, तो वहां पे तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान ही निश्चय सम्यक दर्शन। सिद्धांत ग्रंथों की तरफ आप आओगे तो वहां पे आपको सात तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहेंगे निश्चय से, और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वहां पे व्यवहार केला जाए। बोलो वहां निश्चय से लिखा ना। उसके बाद अध्यात्म में आओगे तो आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो निश्चय सम्यक दर्शन, और सात तत्व का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन, ऐसा। अब बोलो वो यहाँ निश्चय अलग बात कह रहा है, वहां निश्चय अलग बात कह रहा है, कि भैया उसके साथ एक एंगल और सेट करो, अनुयोग कौन सा है, तब जाकर के वो बराबर नजर आएगा, तब जाकर के नजर आएगा। ये अपनी घड़ियां होती है ना, घड़ियां, इसमें वो सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा। चलो सेकंड का हटा दो, दो तो है अपने पास, एक वो घड़ी घंटे का है और एक मिनट का है। अब मान लो वो जो घंटे का कांटा है उसकी जगह तो आप लगा दो मिनट का,
और मिनट के कांटे की जगह लगा दो घंटे का कांटा, क्या होगा? है ये समझ में ही नहीं आएगा। ये तो हर 5 मिनट में घंटा बदल रहा है और ये मिनट तो जो सरक ही नहीं रहा है यहाँ से। ऐसा हो जाएगा, फिर विपरीत हो जाएगा। इसलिए वो जो जो उसकी गिरारी है, जो बाहर क्या बोलते हैं उसको, गोल गोल जो रहते हैं उसके बेरिंग वगैरह या जो भी नाम पाते हो, गियर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, है ना? तो उसमें वो वही सेट होता है, उसको वहां सेट किया जाए तो वो घड़ी बराबर समय बताएगी। ठीक उसी तरह से अनुयोगों की विवक्षा और नयों की अपेक्षा, अथवा अनुयोगों की अपेक्षा और नयों की विवक्षा, ये दोनों एंगल बराबर आप सेट करोगे तो आचार्य देव जो दिखाना चाह रहे हैं, जहां पहुंचाना चाह रहे हैं, वहां पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिर उलझते ही रहेंगे कि वहां भी निश्चय से लिखा है और यहां भी निश्चय से लिखा है, हम किसको सच मान ले? ऐसे चक्कर में आ जाएंगे कि किसका सच है, ये किसका सच है, किसके द्वारा सच कहा जा रहा है। जैसे एक तो होता है ना जो बात बात में कसम खाता है, यारो भगवान की कसम, भगवान की कसम मैं सच कह रहा हूं, भगवान की कसम मैं सच कह रहा हूं। और एक दूसरा व्यक्ति जो कोई कसम वसम नहीं खाता और वो ये भी नहीं कहता कि मैं सच कह रहा हूं। आप पहचान जाते हो कि ये जो बोल रहा है, कसम खा रहा है और कह रहा है कि मैं सच कह रहा हूं, उसने ऐसा कहा। कोई अनजान व्यक्ति तो वो तो नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जो सुनने वाला है, जो उनको दोनों व्यक्तियों को जानता है, वो पहचान जाएगा। वो पूछेगा कि बता भैया ये बात किसने कही? कह रहे नहीं नहीं उन्होंने बोला था सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। कह रहे सच कह रहा हूं ये तो बोला, लेकिन किसने बोला? कि अच्छा उसने, अरे हम जानते हैं उसको, वो झूठ बोलता है। कह रहे लेकिन वो तो कह रहा था मैं सच कह रहा हूं। कि उसका सच ऐसा ही है, उसका सच इतना ही है। आया समझ में? बच्चा होता है ना, जैसे छोटा बच्चा, अब वो मान लो कभी उससे आप काम कराओ थोड़ा सा, कुछ छोटी मोटी चीज उठा करके लाओ और वो बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है ये, है? और वो बड़ा व्यक्ति वो उसको भारी कहता ही नहीं। अब तीसरे व्यक्ति ने दोनों की बात सुनी, कह रहे वो बच्चा कह रहा था बहुत भारी है, बहुत भारी है। कौन कह रहा था? बच्चा कह रहा था ना बहुत भारी, उसकी तरफ से बहुत भारी था, हमारे लिए भारी नहीं था। उसको तो आधा किलो भी ऐसा लगेगा 10 किलो उठाया। तो वो जो बहुत भारी कहने की बात है, वो किसने कही है? कि वो बच्चे ने कही। कि समझ गए, हम पूरी बात समझ गए। ठीक इसी तरह से ये दोनों बातें बिठाना है ना, यहाँ वो नयों का एंगल और उधर अनुयोगों का एंगल, ये दोनों तरह से अगर हम सही सही बिठा पाए तब तो वो अर्थ बराबर हम समझ पाएंगे। जो आचार्य देव समझाना चाह रहे हैं वो अर्थ फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर इन दोनों एंगलों में गड़बड़ी कर दी, प्रवचन सार जी के निश्चय को आपने समय सार जी पर घटित करा, या समय सार जी का निश्चय उठा करके पंचास्ती का जी का वहां पे निश्चय लगाया, सब गड़बड़ हो जाएगी, विपरीतता आ जाएगी। मैथमेटिक्स हाँ? जैसा है निश्चय व्यवहार, मैथमेटिक्स बिल्कुल जैसा है थोड़ा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गणित जैसा ही काम है यार। थोड़ी देर पहले वो ब्रैकेट वाला हिसाब तो देखा था ना अपन, तो ब्रैकेट के बाहर का माइनस है ये व्यवहार। ये व्यवहार ने जो कथन करता है, ये कोष्ठक के बाहर के माइनस की तरह कथन करता है। बाय डिफॉल्ट समझ लेना कि ये है ही नहीं। ये जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल उल्टा बोल रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं, अपन काफी चर्चा कर ली अपन ने। भैया जी, तो मूल प्रति में कितना पेज नंबर है? मूल प्रति में 320 है ये। अच्छा, है आपके पास? नहीं पीडीएफ निकाल रखी है इसीलिए। अच्छा पीडीएफ है, ठीक है, 320 है। इसमें आप देखिएगा तीसरी पंक्ति पे है ता का समाधान, कि जिन मार्ग विषय कहीं तो निश्चय नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताको तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, है ना। निश्चय को कितना वेटेज देना? कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, जैसा ये निश्चय नहीं ने बताया, बिल्कुल ये की यही बात है और कोई दूसरी बात नहीं, ऐसा जानना। बहुरी कहीं व्यवहार नहीं की मुख्यता लिए व्याख्यान है, ताको ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है, ऐसा जानना। कि जहां व्यवहार नय का कथन हो, वहां कैसा समझना? कि वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन किसी निमित्त आदि की अपेक्षा से ऐसा कथन किया गया है। आया समझ में? निमित्त आदि की अपेक्षा ये कथन किया गया है। निमित्त आदि की मतलब चाहे वहां पे आप वो काल लब्धि ले लो, होनहार ले लो, हैं, और भी कोई बातें लेनी हो वो ले लो, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ये कथन किया गया।
इस प्रकार जानने का नाम ही दो नयनी का ग्रहण है। बोलो, टोडरमल जी खुद कह रहे थे इनका श्रद्धान छोड़ना, अब यहाँ कह रहे हैं कि ये दोनों का ग्रहण। कह रहे भैया इसी तरह से ग्रहण होता है, ये छोड़ने रूप ही ग्रहण होता है। जैसे अपन ने देखा ना साबुन का उपयोग कैसे होता है, कि लगा के और फिर निकाल दिया जाता है, वही उपयोग है उसका। अगर नहीं निकालोगे, पानी से नहीं निकालोगे तो वो उपयोग नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जानने का नाम ही दो नयनी का ग्रहण है। अच्छा, ये तो असली ग्रहण हो गया, लेकिन मैंने तो ऐसा समझा था कि दोनों नयनी के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानी, ऐसे भी है और ऐसे भी है। कि निश्चय नहीं कह रहा है ना, ये तो है ही सही, व्यवहार नहीं की बात भी है, लेकिन ये क्यों लिखा होगा टोडरमल जी ने सोचा, मुझे तो सोच सोच के आश्चर्य होता है। बाबूजी बहुत कहते थे, युगल जी बाबूजी, कि इतनी गंदी आदत है स्वाध्यायियों की कि बात चल रही है निश्चय की, वहां तो क्या कहेंगे, हाँ ये तो निश्चय की बात है, ये तो निश्चय की बात है, माने कि नहीं व्यवहार भी है ना, देखो व्यवहार भी कहता है कुछ कुछ। तो निश्चय की बात में तो व्यवहार जरूर घुसाएगा, और जहां व्यवहार का कथन आ रहा होगा, जहां पे व्यवहार से कथन किया गया होगा, वहां कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि निश्चय भी कुछ होता है, कि ये तो व्यवहार की बात है। कभी मुंह से निकला कह रहे ये तो व्यवहार की बात है, भाई व्यवहार की बात है, रहने दो इसको। निश्चय से तो ऐसा ऐसा नहीं कहेंगे। बातें कैसे बनाते हैं कि ये तो निश्चय से है, व्यवहार से ऐसा भी है, कि अच्छा तुझे व्यवहार का बहुत पक्ष पड़ा हुआ, जहां निश्चय की बात चल रही हो वहां पे व्यवहार को घुसा देना, ये निश्चय की अवमानना नहीं है, बल्कि ये व्यवहार का भी ग्रहण नहीं किया उसने व्यवहार को निश्चय का स्थान दे रखा है। अभी भी देख लेना रुचि कहाँ कैसी जागृत होती है। व्यवहार आश्रित जो उपदेश होता है, व्यवहार आश्रित जो कथन होता है, उसको कितना दत्त चित्त होकर के सुनता है। और निश्चय से जो कथन किया जाता है, निश्चय की अपेक्षा का जितना कथन, क्योंकि बहुत कम कथन होते हैं, निश्चय की अपेक्षा के बहुत कम कथन होते हैं, ज्यादा बनते ही नहीं, उसमें इसको उबासी आने लगती है, उसमें नींद आने लगती है, उसमें कुछ ऐसा बोझिलपना सा आने लग जाता है। तो इसकी रुचि कहाँ है ये पकड़ में आ जाती। वो बहुत फटकारते थे वो, जो कोई ऐसा कहता ना ये तो निश्चय की बात है, कि निश्चय की बात है तो क्या झूठी बात है क्या? व्यवहार सच्चा है क्या? व्यवहार सत्य कथन करता है और ये निश्चय झूठा है। जो तुम ऐसे कहते हो बार बार कि ये तो निश्चय की बात है, माने उसको ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो ना, और उसमें कुछ जो हीरो के अलावा बाकी के लोग हैं, अरे ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, अभी देखना अभी हीरो की एंट्री होएगी फिर देखना। ऐसा लगता है इसको कि ये निश्चय की बात चल रही है, कि ये तो निश्चय की है, अभी व्यवहार की बात आएगी जब देखना। माने वो व्यवहार तो हीरो हो गया और ये निश्चय हो गया विलेन है, ऐसा इसके दिमाग में चला गया। ऐसी विपरीतता नहीं रखनी। क्या निश्चय व्यवहार का ग्रहण ऐसे नहीं होगा कि हाँ हाँ ऐसे भी है और ऐसे भी है। ये व्यवहाराभासी ने क्या किया, ये व्यवहाराभासी ने यही तो किया कि हाँ एक मोक्ष मार्ग तो ऐसा भी है और एक मोक्ष मार्ग ऐसा भी है। इससे भी हो जाता है साहब, इससे भी हो जाता है। होते हैं कुछ इस तरह के ज्यादा समझदार हैं, क्या कहें, कुछ रिश्तेदार भी इस तरह के ज्यादा समझदार हो जाते हैं। कोई साधर में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब फिर उसको असली बात बताई जाए या किसी चीज का निषेध किया जाए, कह रहे आखिर में तो सबको मोक्ष ही पहुंचना है, जाना तो सबको मोक्ष ही है, आप इस रास्ते से जा रहे हो हम इस रास्ते से जा रहे हो, मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं क्या है? दो रास्ते अलग हैं या दो अलग अलग प्रकार के कथन और दोनों सत्य हैं, ये मानना बहुत बड़ी भूल है। इसी का नाम व्यवहाराभास, इसको ही कहते हैं व्यवहाराभास। और क्या है व्यवहाराभास? निश्चय को भी उतना इसने वजन दिया और व्यवहार को भी, निश्चय को असल में दिया ही नहीं। जिसने व्यवहार को वजन दे रखा है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए निश्चय को वजन देता है, लेकिन झूठ बोलता है वो कि नहीं नहीं हम निश्चय की बात को सत्य मानते हैं, लेकिन व्यवहार भी तो है ना, कि तो तेरी नजर में वो व्यवहार ही सत्य है, निश्चय को तो तू देखा देख सच बोल रहा है, वास्तव में सच मानता नहीं है। क्या कह रहे हैं? ऐसे भी है और ऐसे भी है, दोनों को समान सत्यार्थ जानकर ऐसा भ्रम रूप प्रवर्तने करी तो दो नयनी का ग्रहण करना कया है नहीं। दोनों नयों का ग्रहण ऐसा थोड़े ना बताया जिनागम में कि भाई दोनों को तुम समान सत्यार्थ मान लेना, ऐसा कहा क्या?
कि निश्चय को जैसा मानो वैसा का वैसा ही व्यवहार को मान लेना, ऐसा तो कहीं नहीं कहा आचार्य देव। वहां तो स्पष्ट उन्होंने लिखा है कि निश्चय नय के द्वारा जो कथन किया गया है वो ही सच है, वो सत्यार्थ है, वस्तु स्वरूप वैसा ही है। और व्यवहार नय से जो कथन किया गया है वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, वो किसी लिहाज रख करके कोई उपचार से, है ना, वैसा कथन किया, वो बिल्कुल भी सच नहीं, उसमें रंच मात्र भी सच्चाई नहीं, ऐसा। अब देखिए बहुरी प्रश्न, फिर से वो प्रश्न करता है, क्योंकि उसके तो अभी खलबली मची हुई ना, उसके प्री व्यवहार को उड़ाया जा रहा है, तो अनादि से तो व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ ही है, निश्चय का पक्ष आया नहीं। तो अब जब उसको उड़ाया जा रहा है, माने उसकी एक तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आचार्य द्वारा, टोडरमल जी द्वारा, तब फिर उसको खलबली लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखो फिर से एक उसका तर्क, बहुरी प्रश्न, जो व्यवहार नहीं असत्यार्थ है तो ताका उपदेश जिन मार्ग विषय काहे को दिया, एक निश्चय नहीं ही का निरूपण करना था। भैया व्यवहार अगर असत्यार्थ ही है, इतना झूठा है, कोई काम का नहीं है, तो फिर क्यों इसका कथन किया गया? आचार्यों को क्या पड़ी थी जो बारंबार इसका ही कथन करते रहे? ज्यादातर तो इसी का दिया, 99% कथन तो व्यवहार का ही चलता, क्यों दिया फिर? श्री समय सार जी में भी तो दिया है ये प्रश्न, यदि हाँ। चारों ही प्रकार के व्यवहार ने हैं निषेध करने योग्य है तो फिर एक निश्चय का ही कथन करना चाहिए था, व्यवहार का कथन ही क्यों किया? ये वहीं की गाथा लेकर के, और अच्छा। टोडरमल जी अब यहीं पे वो बता रहे हैं, देखिए ना नीचे गाथा दे रखी तो है, जह नवी सक्क मनत, जो 8वीं गाथा, आप 8वीं गाथा के पहले का ही पढ़ रहे हो, है ना, 8वीं गाथा के पहले ही ये प्रश्न दिया, ये वहीं का प्रश्न। टोडरमल जी असल में अपने को समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिका आदि ये सब ग्रंथों का सार यहाँ पे अपने को दे रहे हैं, और कहाँ कैसा क्या समझना वो बता रहे। कौन कह सकता है टोडरमल जी ने ये ग्रंथ नहीं पढ़े थे या इन ग्रंथों, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने लिखा था आत्म अनुभव के पहले, ये बोला आत्म अनुभव के पहले स्वभाव अवश्य होता, हाँ होता है, आत्म अनुभव के पहले स्वभाव अवश्य होता है, लेकिन हम उस स्वभाव को व्यवहार कहते हैं और आत्म अनुभव को निश्चय समझ लेते हैं। एक चीज का नाम व्यवहार और दूसरे का नाम निश्चय, इसलिए हमारी मांग हो जाती है कि पहले व्यवहार होता है और बाद में निश्चय, जबकि न तो आत्मानुभव का नाम निश्चय है न उस शुभ भाव का नाम व्यवहार है, ये अपन देख चुके हैं पिछले पेज पर, है ना। आत्मानुभव का नाम निश्चय ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न आया तो था कि समय सार जी में कहा है आत्मानुभव का नाम निश्चय, वृत्तप उपवास आदि का नाम व्यवहार। अरे भैया वो व्यवहार से इनको मोक्ष मार्ग कहा जाता है, तो व्यवहार नय के विषय को भी व्यवहार कह दिया जाता है, निश्चय नय के विषय को भी निश्चय कह दिया जाता है। वो शॉर्ट फॉर्म वाली पद्धति चली थी ना, अपन ने शायद 3-4 दिन पहले करी थी ये चर्चा, 2-3 दिन हो गए होंगे या 3-4 दिन, जो भी उस समय आया था ये प्रश्न। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यवहार नय जो कह रहा है, अपन क्या देख रहे थे, हाँ, इनको जो निश्चय या व्यवहार नाम दिया गया और फिर उसके बाद उसका आशय ये रहता है कि ये पहले हुआ तो हम इसका पहले ग्रहण करें, ऐसा ही है ना आपका प्रश्न? जी जी हाँ, तो वो असल में उसने गड़बड़ ये कर रखी है, ये हाँ, कि व्यवहार नय ने जो कहा उसको तो इसने सच मान बैठा और वो निश्चय नय का ठिकाना है नहीं। या दूसरा एक और चीज है, वो उसको बहुत मेहनत का काम लगता है तो उसको छोड़ के सरल काम जो इसको नजर आता है वो करना चाहता है, जबकि अभी वास्तव में पता नहीं है कि सरल को काम कौन सा और कठिन काम कौन सा, ये भी गड़बड़ है वहां, आया समझ में? तो कि उसको ग्रहण करना चाहता, जबकि उसकी अपेक्षा है वो शुभ भाव पहले जो होता है, ये नियम ऐसा है कि सीधे अशुभ भाव से कूद करके शुद्ध में छलांग नहीं लगा सकता। कोई पाप करते करते आत्मलीन हो जाए ऐसा कभी नहीं होता, पहले वो अशुभ भाव छूट करके शुभ भाव में आएगा, फिर शुभ भाव भी छूट करके आत्मलीनता का कार्य होगा, और वो जो आत्मलीनता का कार्य हुआ है उसको हम निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उसके पहले जो हुआ था उसका पूर्ववर्ती का उपचार करके, ये देखो पूर्ववर्ती का उपचार आ गया,
पूर्ववर्ती का उपचार करके उस शुभ भाव को भी मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। वास्तव में वो मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनंतों बार वो शुभ भाव होकर के छूट गया, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। अभव्य जीव को अनंतों बार हो जाता है वो शुभ भाव, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग कभी नहीं आता। तो बोलो अब व्यवहार सच है कि झूठ है? मतलब व्यवहार जो कथन कर रहा है वो सच्चा है कि झूठ है? और उनको व्यवहार या निश्चय क्यों कहा गया वो पहले आ चुका है ना। समय सार जी का उदाहरण देकर के प्रश्न उठाया गया था। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है, व्यवहार न पूरी तरह से असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश जिनागम में दिया ही क्यों है? या जैन शास्त्रों में आचार्य देव ने उसका कथन लिखा ही क्यों? सीधे सीधे बस एक निश्चय का ही उपदेश दे देते। उसका उपदेश क्यों दिया? एक निश्चय ही का निरूपण करना था। ताका समाधान है ना, अभी तो समय है 2-3 मिनट अपने पास, देख लेते हैं। ताका समाधान, ऐसा ही तर्क समय सार विषय किया है, तहा यह उत्तर दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा कि हम कह रहे हैं, ऐसा का ऐसा ही तर्क जो तू बात कर रहा है, ये तर्क वहां समय सार जी में है, और वहां इसका उत्तर ये 8वीं गाथा के रूप में दिया है। जहण विसक्क मणिजो अणिज भासम विना उगाहे तह व्यवहारेण विना परमत्थो वैषणम सक्कम। क्या बिल्कुल सीधी है कथा, बिल्कुल सीधी। जहण विसक्क मणिजो, कि जैसे अनार्य को शक्य नहीं है, समर्थता नहीं है किस बात की? अनार्य को अणज्य भाषम बिना, अनार्य भाषा के बिना उसको गाहेम यानी कि उसको समझाने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। अनार्य व्यक्ति को अनार्य भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता। तह व्यवहारेण बिना, इसी तरह से व्यवहार के बिना परमत्व उपदेशनम असक्कम, परमार्थ का उपदेश भी अशक्य है। परमार्थ का उपदेश अगर देना है तो वो व्यवहार से ही दिया जाएगा। ये बड़ी विचित्र बात है। परमार्थ का उपदेश देने के लिए भी व्यवहार का सहारा, कि हाँ लेना पड़ता है, क्या करूं? ये परमार्थ गूंगा है ना इसका परिचय वो व्यवहार ही देता है, वो व्यवहार ही देता है उसका परिचय। इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई पति पत्नी कहीं बाहर जाए ना, अधिकांश तो पति लोग कम बोलते हैं, तो कुछ भी परिचय देना या कुछ भी बात करनी हो तो वो जो साथ में महिला है उसकी पत्नी है वही तो उसका पूरा का पूरा परिचय देती है। हम तो वो हैं, वहां से आए हैं, और आपके भी तो होंगे कोई रिश्तेदार। वो ज्यादा मिलनसार होती है ना महिलाएं, तो आपस में सब परिचय निकाल लेती हैं। आया समझ में? इसको गुण समझ लो या दोष समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन होता है इस तरह से। अब बोलो वो व्यक्ति, वो आदमी उस परिवार में कब से है? वो बचपन से वहीं पैदा हुआ है। और ये महिला तो अभी नई नई आई है, साल 2 साल हुए हो या और भी समझ लो 2-4 साल हुए हो, तो भी ये ऐसे परिचय दे रही है जैसे इसका पूरा शुरू से बचपन से इसका यही परिवार रहा, ये बचपन से यहीं रहती आई हो। तो व्यवहार नए परिचय देने का काम करता है। आया समझ में? वैसे वो जो पति पत्नी वाला उदाहरण है वो लगता है द्रव्य और पर्याय पर। पर्याय परिचय देती है द्रव्य का, द्रव्य मौन रहता है, पर्याय उसका परिचय देती है, वो वहां लगता है। वो अपन ने थोड़ा यहाँ समझने के लिए यहाँ ले लिया उस उदाहरण को, है ना। सर्वथा वैसा मत लगाना, उदाहरण एक देश अपने प्रयोजन पूर्ति के लिए ही होता है। तो क्या कह रहे हैं? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता, ये बात पक्की है। परमार्थ स्वयं का उपदेश नहीं देगा, वो व्यवहार देगा। आप बताओ निश्चय से, खुद का बताओ, स्वरूप बताओ। जीव अजीव वाला पाठ वो बोल दो, मैं जीव हूं, है ना, ठीक है, इतनी बात तो करी निश्चय ने। फिर इसके बाद मुझ में ज्ञान है, ये व्यवहार खड़ा हो गया। मैं ज्ञान दर्शन से जानता हूं, ये व्यवहार खड़ा हो गया। कि ये व्यवहार, कि हाँ ये व्यवहार है, कि हमने तो इसको निश्चय की श्रेणी में डाला था, कि निश्चय भी तो तरह तरह का होता है ना। जहां ऊपर वाला निश्चय आए ये व्यवहार हो जाएगा अपने। तो कौन देगा परिचय? आप संगी पंचेंद्री हो कि नहीं हो? मनुष्य हो या नहीं हो? कौन कहता है ये बात? ये व्यवहार कहता है। ये आपके संगी पंचेंद्री पने का या मनुष्य पने का ये जो परिचय दिया गया, ये व्यवहार से दिया गया। निश्चय से ऐसा परिचय ही नहीं होता। निश्चय से तो आप जीव हो, न मनुष्य हो, न संगी हो, न पंचेंद्री हो, न पुरुष हो, न स्त्री हो, न बालक हो, न वृद्ध हो, न युवा हो, कुछ नहीं।
निश्चय की तरफ से तो आप ज्ञान, दर्शन, चेतना वो वाले भी नहीं, अलग अलग भी नहीं, क्योंकि गुणभेद भी नहीं है निश्चय में। तो आगे जाके तो ऐसा ऐसा निश्चय आता। तो व्यवहार के बिना उपदेश नहीं दिया जा सकता, है ना। लेकिन अपने को खुद को भी वैसा ही हो जाना, क्या वो अगली गाथा में है या उसी टीका में है ना। टीका के अंदर ही, अमृत चंद्राचार्य की टीका में, है ना। वो बच्चा नहीं समझता है। बच्चे से आप कहो लो जलपान करो, तो क्या बोल रहे हैं जलपान करो क्या बोल रहे हैं। उसको तो पानी पी लो बोलोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। वो तो कह ले पापा 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 पी लो, मम्मम पी लो, है मम्मम पापा, ये शब्द किसके, पानी के लिए। क्यों बोल रहे हो ऐसा, ताकि वो समझ जाए। या कोई गर्म चीज है, वो तवा है, तवा गरम गरम, और वो छोटा बच्चा वहां पे आता, क्या कहती है उसकी माँ, ताता ताता। वो ताता में समझ गया, और आप कहोगे कि गर्म है, चेंट जाएगा, झुलस जाएगा, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रही। तो बच्चे को समझाने के लिए बच्चे की भाषा में बोला जाता है ना। ये अनार्य वाली बात समझ में नहीं आए तो बच्चे का उदाहरण लिया मैंने इसलिए। अनार्य व्यक्ति माने म्लेच्छ व्यक्ति, है ना। अरे जो जंगलों में रहते हैं, समझ लो आदिवासियों के बीच में आप चले गए, वहां संस्कृत का पाठ करने लगो, क्या समझ में आएगा उसको आपकी शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आएगी, संस्कृत तो दूर की बात है। उसको उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। लेकिन आपको वैसे के वैसे ही नहीं बोलने लग जाना है हमेशा के लिए। आपने उस बोली का आश्रय लिया था मात्र अपनी बात समझाने के लिए, है ना। अपना कथन समझाने के लिए आपने उस बोली का आश्रय लिया था, और जीवन में वैसा के वैसे ही बोलने लग जाओ आप भी, है। आप बड़ों के सामने भी आप भी ताता करने लग जाओ, मम्मम करने लग जाओ, तो फिर लोग कहेंगे कि क्या दिमाग चल गया इसका, क्या हो गया। समझ में ही बात। तो या का अर्थ है, जैसे अनार्य जो म्लेच्छ, सो म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण करावने को समर्थ न हुजे, तैसे व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। ताते व्यवहार का उपदेश है, क्या इस वजह से व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। फिर इसी के बारे में आगे और आएगा, व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, जो अभी अपन ने बात की, कौन सी, कि बोलते बोलते वैसे ही मत हो जाना। वो आदिवासियों की भाषा बोलते बोलते आप भी आदिवासी जैसे मत हो जाना, है। बच्चे की भाषा बोलते बोलते बच्चे जैसे ही काम मत करने लग जाना। तो वो भी इसमें साथ में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अभी तो समय हो गया है, उसकी चर्चा फिर अपन कल करेंगे। चलिए। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।